गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं पाठ 6 रामलाल का परिवार। ठीक है, ये एकांकी है। इसमें एकांकी विद्या से परिचय कराया गया है। हाव भाव अभिनय के साथ संवाद बोलना है। चूँकि अपन क्लास में नहीं है तो हम आपको केवल पढ़ के बता देते हैं और परिवार का महत्व बताया गया है। आपसी प्रेम और सद्भाव जैसे गुण बताए गए हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं अपन रामलाल का परिवार। सबसे पहले रामलाल, इसमें अलग अलग किरदार दिए हुए हैं, अलग अलग लोग हैं। रामलाल, बिरजू। ठीक है, तो पहले अपन रामलाल के बाद पढ़ते हैं। बेटा बिरजू, रामलाल कहता है बेटा बिरजू, चंदू कहाँ है? बिरजू बोलता है दादाजी को भोजन कराकर अभी अभी दुकान पर गया है। पिताजी रामलाल बिरजू के पिताजी हैं। अब रामलाल फिर बोलता है अच्छा किया, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चंदू में अब बहुत समझ आ गई है। रामलाल बोलता है चंदू में अब बहुत समझ आ गई है। बिरजू बोलता है हाँ पिताजी, अब तो वह रोजाना बड़ों के चरण छूता है, समय पर दुकान जाता है। माँ जो कह देती है वह काम तुरंत करता है। रामलाल, मैं भी यही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। परिवार में सब अपना अपना काम करें और एक दूसरे का आदर करें, उससे अधिक हमें और क्या चाहिए बिरजू। तभी बिरजू बोलता है पिताजी, पास वाली बुआ जी 2 दिन से बीमार हैं। यदि खेत चलने में देरी हो तो उधर हो आता हूँ। बिरजू कहता है पास वाली बुआ जी बीमार हैं, अगर खेत में चलने के लिए देरी हो तो मैं बुआ जी से मिलकर आ जाता हूँ। तभी रामलाल बोलता है हाँ, मैं भी अभी उधर से आया हूँ। 15 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया है। वह भी अब ससुराल चली गई, कोई संभालने वाला है ही नहीं। देखो बुआ से पूछ लेना, किसी बात के लिए संकोच न करें। बिरजू बोलता है ठीक है पिताजी, आप भोजन कर विश्राम करें, तब तक मैं बुआ के लिए दवा का प्रबंध कराता हूँ। रामलाल बोलता है चंदू कैसे आ गए तुम? क्या आज दुकान पर काम नहीं है? अब चंदू बोल रहा है चंदू काम तो बहुत है पिताजी, मेले के दिन भी हैं। आज बैंक में चक्की के कर्ज की किस्त जमा करनी थी, उसे जमा करा आया हूँ। जो लिया है उसे समय पर देना भी तो है। तभी रामलाल बोलता है बात बहुत समझ की है कि कही चंदू। हाँ यह बताओ, लक्ष्मी के यहाँ से कोई पत्र आया कि नहीं? चंदू, पत्र तो नहीं आया, पर पड़ोस के बीरम काका वहाँ से आए हैं। उन्होंने दादाजी को समाचार दे दिए हैं। वे कह रहे थे कि वह होली पर आएंगी। रामलाल, अच्छा है, उससे मिले भी कई दिन हो गए हैं। आएगी तो अपने दादा दादी से मिल जाएगी, कई बार याद करते हैं। चंदू, पिताजी दादा दादी को तो हम सबसे बहुत ही मोह है, थोड़ी देर भी दिखाई ना दें तो कई बार पुकार लेते हैं। रामलाल, ऐसा ही होता है चंदू। हाँ, तुम्हें ध्यान है कि नहीं, आज मेले में शिक्षाप्रद नाटक का कार्यक्रम है। बिरजू के साथ तुम भी चले जाना और दादाजी को भी ले जाना। चंदू, पिताजी मुझसे तो उन्होंने कल शाम को ही कह दिया था। रामलाल बोलता है अच्छा, और दोनों हंस पड़ते हैं। रामलाल ने भोजन कर विश्राम किया। बिरजू आ गया, दोनों खेत की ओर चले गए। फसल का समय है, सांझ हुई। बिरजू और चंदू दोनों घर आकर प्रतिदिन दादा दादी के पास चले गए। ठीक है, जैसे कि रामलाल और चंदू करते थे। दोनों ने खाना खाया और आराम किया, और बिरजू और चंदू दोनों दादा दादी के यहाँ उनसे मिलने के लिए चले गए। अब दादाजी कहते हैं बिरजू बेटा, आज पास के मकान में झगड़ा हो रहा था, क्या बात थी? बिरजू बोलता है बीरम काका का लड़का छुट्टियों में शहर से घर आया है। दादी जी काका उसे खेत की रखवाली करने के लिए कह रहे थे, किंतु वह आनाकानी कर रहा था। बात ही बात में कहा सुनी हो गई। तभी दादाजी कहते हैं यह बात थी? अच्छा बिरजू, यह तो असभ्यता है। पढ़ाई परिश्रम से घृणा तो नहीं सिखाती। परिश्रम के बिना कौन सा काम हो सकता है? क्या बीरम काका ने उससे नहीं पूछा? चंदू, दादा
घर घर की बात है, लेकिन लोग समझें तब ना। दादा कहते हैं, हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद किया करो। देखो प्रातः से साय तक वह कितना काम करती है। चंदू हंसते हुए, दादाजी कल से ढोरों को संभालने का काम तो मैं करने लग गया हूँ, अब ठीक है ना। तभी बिरजू कहता है, दादाजी आज तो मेले चलेंगे ना। दादाजी, हाँ बिरजू चलेंगे, लेकिन तुम दोनों साथ चलो तब। बुढ़ापा है, कहीं गिर जाऊँ तो उठा लेना। दादा कभी कभी ऐसी बातें कर परिवार में सरसता को और बढ़ा देते हैं। एक बार चंदू ने उनसे पूछ लिया, दादाजी अपने दांत कहाँ रखे। दादाजी ने तब चंदू के मुंह की ओर संकेत करते हुए कहा था, मेरे दांत अपने मुंह में छिपाकर मुझसे पूछता है। तब सब ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। इसी बीच रामलाल आ जाता है। ये दादा और उनके बच्चों के बीच में हंसी मजाक चल रहा है। ये उसका रामलाल, बुआ का अब क्या हाल है बिरजू। बिरजू बोलता है, हाँ अब कुछ आराम है दादाजी। बेटा उसे ज़रूर संभाल आया करो, अकेली है बेचारी, पति में कई बुरी आदतें थी, समझाया भी बहुत पर नहीं माना। इन्हीं आदतों के कारण जमीन बिक गई और एक दिन दुर्बल होकर स्वयं भी चल बसा। चंदू, दादाजी आप ठीक कहते हैं, बुरी आदतों का फल बुरा ही होता है। दादाजी दुख का अनुभव करते हुए, मतलब दुखी मन से बोलते हैं दादाजी, चंदू घर के बच्चे भूखे रहें और लोग बुरी आदतों में अपना तन धन दोनों बर्बाद करें, यह कहाँ की समझ है। रामलाल, यह तो बुराई है पिताजी। दादाजी बोलते हैं गंभीर स्वर में, बेटा रामलाल अभी इन बुराइयों को मिटाने में समय लगेगा। विचार बदले हैं, सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। बिरजू, दादाजी मेले नहीं चलोगे क्या, देखो कितनी रात हो गई। बिरजू बोलता है, दादाजी बोलते हैं हंसते, बेटा मैं तो तुम सबको हंसाने के लिए कह रहा था, भला अब कहाँ चला जाता है। जाओ भोजन कर विश्राम करो। और सब चले जाते हैं। ठीक है, यह है पाठ 6। पाठ 6 है रामलाल का परिवार। इस पाठ में बताया गया है कि रामलाल के परिवार में कितने लोग हैं। रामलाल है, बिरजू है, दादा दादी हैं और चंदू है, उनकी बुआ हैं। इन सब के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि और इसमें बताया गया है रामलाल के परिवार में कि रामलाल के परिवार में उनके वृद्ध माता पिता हैं, उनकी पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं। बेटों का नाम है बिरजू और चंदू। रामलाल का परिवार काफ़ी सुख शांति में है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। चंदू और बिरजू तो इतने लायक हैं कि उन्हें कभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दोनों अपने माता पिता का तो ध्यान रखते ही हैं और अपने बुजुर्ग दादा दादी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी बुआ को भी नहीं भूलते। काम से समय निकालकर उनकी सुध लेते रहते हैं। कभी मेले जाने का अवसर मिले तो दादाजी को भी साथ ले जाना चाहते हैं और उनको भूलते भी नहीं साथ ले जाना। और रामलाल बहुत खुश नसीब है कि वह ऐसे बेटों का बाप है। इसमें बताया गया है कि उनके जो रामलाल के बहनों ही हैं, मतलब चंदू और बिरजू के जो फूफा जी हैं, उनमें बुरी आदतें थी। बुरी आदतों के कारण उनकी ज़मीन भी बिक गई और वो गरीब भी हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। यहाँ पे बताया गया है कि लोगों में बुरी आदतों के कारण क्या क्या उनको सहना पड़ता है, क्या क्या उनको करना पड़ता है। यहाँ पर ये शिक्षा दी गई है और रामलाल अपने बच्चों को शिक्षा देता है कि वह कभी भी किसी बुरी आदतों में, बुरी संगति में ना पड़ें। दोनों बिरजू और चंदू अपने पिताजी को विश्वास दिलाते हैं कि हाँ पिताजी, हम हमेशा ही अच्छे आचरण करेंगे, हम हमेशा ही अच्छे काम करेंगे। यहाँ इसमें एक परिवार का महत्व समझाया गया है कि एक परिवार का क्या महत्व होता है। परिवार में दादा दादी, माता पिता, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता का काम में हाथ बटाना चाहिए, साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी करनी चाहिए जिससे माता पिता को खुशी मिल सके। इसमें एक परिवार के बारे में पूरी बताया गया है कि एक परिवार कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें
आपसी प्रेम की भी शिक्षा दी गई है और बड़ों से कैसा आचरण करना चाहिए इस बारे में भी शिक्षा दी गई है। तो ये है अपना पाठ 6 रामलाल का परिवार। ओके, समझ में आ गया? ओके।